हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स में 2026 पार्ट 3 देखते हैं क्या हाइलाइट्स है रिसेंट न्यूज़ के। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे तमाम न्यूज़ का कलेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए एक अच्छा खासा आपको रिवीजन यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर है, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027। और इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। एक्चुअली ये तीन कंट्री मिलकर के इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसके साथ क्या है वो भी देख लेते हैं। ये टूर्नामेंट जो होगा वो अक्टूबर और नवंबर 2027 में होगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अभी आने वाले क्रिकेट से रिलेटेड वेन्यूज़ हैं, ईयर वो भी दिया हुआ है जिसे आप याद कर लें। जैसे 2027 में तो साउथ अफ्रीका में होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। 4 साल के बाद यानी 2031 में वेन्यू होगा न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और इवन 2035 का भी वेन्यू डिसाइड हो गया है और वो रहेगा वेस्ट इंडीज। आईसीसी के अभी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ हैं मनु स्वानी। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ क्रिकेट से रिलेटेड। और उसके पहले ये देख लीजिए, यही है उसका लोगो, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया 2027। हाँ, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात मैं कर रहा था वो ये कि क्रिकेट विल बी री इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक्स 2028। तो ओलंपिक 2028 जो कि लॉस एंजलिस में होगा, वहाँ क्रिकेट री इंट्रोड्यूस होगा, यानी पहले भी हो चुका है। तो उसके बारे में आज आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मेट होगा क्रिकेट का वो होगा 2020 के फॉर्मेट में ये खेला जाएगा। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, राइट। यहाँ मैंने बताया कि री इंट्रोड्यूस किया गया है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि पहली बार ओलंपिक्स में ये कब खेला गया था और ये मैच दो ही कंट्री के बीच में हुआ था और कौन सी कंट्री जीती थी। तो ये है आज का क्विज आपके लिए और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पर है, विच कंट्री कन्फर्ड द रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मई 2026। पीएम मोदी अभी 5 कंट्री में विजिट किए हैं, जिसमें एक कंट्री तो यहाँ जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है वो अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मोदी जी को दिया है। कौन सा कंट्री ने ये अवार्ड दिया है इनको? और राइट आंसर इसका स्वीडन। टेकअवेज देखते हैं। द ऑनर इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ स्वीडन can confer upon head of government. During the 2-day visit, Prime Minister Modi was welcomed by Swedish Prime Minister Ulf Kristersson, highlighting the strengthening bilateral relationship between India and Sweden across multiple sectors. बहुत सारी ट्रीटी भी हुई हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया, इसे याद रखेंगे, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार स्वीडन ने दिया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अगला पॉइंट देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये एक खबर है जो बाखबर है, आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसके लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एबोला को, जो अभी हाल में आउटब्रेक हुआ है, इसको एक इंटरनेशनल कंसर्न करा दिया है। एक इमरजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और इनफैक्ट जिस 2 देश में ये स्टार्ट हुआ है यानी आउटब्रेक हुआ है, वहाँ से सारे फ्लाइट्स को स्क्रीनिंग की जा रही है, लोगों को स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि ये और फर्दर ना फैले। और साथ में पूरे दुनिया के सभी देशों को अलर्ट कर दिया गया है। तो ये एक मेजर न्यूज़ है। यहाँ पर यह पूछा गया है कौन से 2 देश है जहां पर ये आउटब्रेक हुआ है, और राइट आंसर है इसका कॉन्गो एंड युगांडा। ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सॉरी। The World Health Organization declared Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern on May 17, 2026. The disease involved the rare strain of Ebola virus, which currently has no approved vaccine or specific treatment. तो भाई जान लीजिए, इसका कोई अभी कम से कम कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। तो इससे प्रोटेक्शन, इससे दूर ही रहना एक उपाय है। कोशिश करें कि ये फर्दर ना फैले। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इन विच स्टेट वॉज द गृह प्रवेश ऑफ 5 लाख कंप्लीटेड प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण हाउसेस ऑन May 15। तो 15 मई को 5 लाख लोगों को चाबी पकड़ाई गई और ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण के तहत इतने सारे घर लोगों को मिले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लाख परिवारों का गृह प्रवेश, सपनों का घर, सम्मान का आधार। 17 महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया यहाँ महाराष्ट्र। आइए इसके बारे में और भी चीजें पढ़ लेते हैं।
The Gri Pravesh ceremony for 5 lakh completed houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin was launched in Maharashtra on May 15th, 2026. The event took place in Satara and also marked the handover of keys for the 3 croreth रूरल हाउस कंप्लीटेड अंडर द स्कीम। तो अब तक 3 करोड़ रूरल हाउसेस बनाए जा चुके हैं इस स्कीम के तहत। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण, इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 अंडर द पीएम ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्स, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्स टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट आ रहा है, भारत में इंटरेस्ट दिखाया है ताइवान के एक बैंक ने और अपना एक अकाउंट, अपना एक एक्सटेंशन ब्रांच खोला है आपको, और ये ब्रांच खुला है गुजरात में, राइट? गुजरात में खुला है मई में ही। आपको बताना है इसमें से कौन सा बैंक ताइवान का भारत में अपना एक ब्रांच ओपन किया है, और राइट आंसर है इसका सीटीबीसी बैंक। सो द सीटीबीसी बैंक बिकेम द फर्स्ट ताइवानीज बैंक टू एस्टैब्लिश अ ब्रांच इन गिफ्ट सिटी गुजरात on May 13, 2026. This marked a significant milestone as it was also the first Taiwanese bank to set up operations anywhere in India. The branch was open to strengthen cross-border financing, trade and investment activities between India and Taiwan and some other Asian markets as well. Next आ रहा है, which Indian state celebrated 51 years of statehood on May 16th? और इसका राइट आंसर है सिक्किम। तो आइए इसके बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं कि सिक्किम कब भारत में मिला और भारत का एक राज्य बना, इसका पूरा डिटेल भी हम समझेंगे। यहाँ टेक अवेज देखते हैं। सो सिक्किम सेलिब्रेटेड इट्स 51st स्टेटहुड डे ऑन May 16th, मार्किंग मोर देन 5 decades सिंस इट ऑफिशियली बिकेम द स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975। इसके पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था। बिफोर ज्वाइनिंग इंडिया, सिक्किम फंक्शन as an independent Himalayan kingdom ruled by Chogyal monarchy and under Namgyal dynasty, right? अब सिक्किम के बारे में कुछ और बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, उसे भी देख लेते हैं। और उसके पहले भी एक और आ गया कि हुआ कैसे था। चलिए एक और टेकअवेज है यहाँ पर। सो ग्रोइंग पॉलिटिकल डिमांड्स फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन लेड टू द हिस्टोरिक रेफरेंडम इन 1975। तो 1975 में सिक्किम में एक रेफरेंडम कराया गया, और काफी हिस्टोरिक रेफरेंडम ये रहा था क्योंकि मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया कि सिक्किम को भारत में मिल जाना चाहिए। फॉलोइंग दिस द मोनार्की वाज एबॉलिश्ड, तो वहां पे जो राजतंत्र था उसको एबॉलिश कर दिया गया। एंड द 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, तो भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत फॉर्मली सिक्किम को 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बना लिया गया। और चलिए आगे देखते हैं सिक्किम के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए। यहाँ देखिए, कैपिटल तो इसका गैंगटॉक, सीएम ये प्रेम सिंह तमांग है ये साहब। ये भारत का सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट है। तो स्मॉलेस्ट स्टेट कौन है? तो वो है गोवा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सिक्किम के एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, नेपाल। एक ही स्टेट है जो सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है और 3 कंट्रीज को सब तरफ से घेरे हुए हैं, वो है नेपाल, चाइना एंड भूटान। अब देखिए ये 4 मेजर पॉइंट। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ भी कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल यूज नहीं किया जाता है प्लांट्स ग्रोथ के लिए या एग्रीकल्चर के लिए। टोटल 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। लिटरेसी रेट 100%, कोई भी यहाँ पॉलिथीन यूज नहीं करता, ना तो शॉपकीपर ना ही वहां के लोग, बिल्कुल नहीं। 100% पॉलिथीन फ्री। और ओपन डिफिकेशन ये फ्री कब का हो गया, यानी बाहर में शौच के लिए कोई नहीं जाता। 100% ओपन डिफिकेशन फ्री, कितने कमाल की बात है। अब आपसे यहाँ पर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा स्पाइस भारत में सिक्किम में सबसे ज्यादा उगाया जाता है? राइट, कौन सा स्पाइस सिक्किम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में? ठीक है, तो देखता हूं ये भी आंसर कौन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले डालते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं इसमें। So which Indian company signed an MOU with ASML to develop a semiconductor manufacturing facility in धोलेरा, गुजरात? तो ये कंपनी भारत के टाटा के साथ मिलकर के धोलेरा, गुजरात में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करेगा। राइट, यहाँ पर टाटा के साथ मिलेगा, यही यहाँ पर क्वेश्चन था। नाउ टेकअवेज देखते हैं। Tata Electronics signed a memorandum of understanding with ASML on May 17 to establish a semiconductor manufacturing facility in Dholera, गुजरात। फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं,
इस तरह का डील एएसएमएल के साथ करने के लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर के अलग अलग कंट्रीज के पास खड़े थे। जैसे चाइना भी चाहता था कि इनके साथ कोलैबोरेट कर लें, क्योंकि बड़ा ही यूनिक चीज़ ये बनाते हैं, वो और कहीं उसका दुनिया भर में कहीं और ये काम नहीं करता। सिर्फ यही एएसएमएल ही ऐसे सेमीकंडक्टर्स बनाता है। और ये भारत के साथ जो डील किया, इससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है, खास करके चाइना, यूएसए और भी इवन रशिया ने भी बहुत कोशिश की थी कि एएसएमएल उन कंट्री के साथ टाई अप करे, लेकिन इन्होंने भारत के साथ टाई अप किया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ये 5 कंट्री में विजिट पे। तो द टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एएसएमएल ऑन May 17, 2026 टू एस्टैब्लिश अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन धोलेरा, गुजरात। एएसएमएल अ नीदरलैंड्स बेस्ड कंपनी, याद रखिएगा किस कंट्री का ये, तो नीदरलैंड का है। और एंड अ ग्लोबल लीडर इन फोटोलिथोग्राफी टेक्नोलॉजी, यही टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक है और सिर्फ एएसएमएल है इसका तरीका जानता है। विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फॉर सेटिंग अप एंड स्केलिंग सेमीकंडक्टर ऑपरेशंस। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आ रहा है, विच स्टेट लॉन्च्ड द जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन इन May 2026। इस कैंपेन के तहत, देखिए ये शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में, वहां किया गया। इस कैंपेन के तहत गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा पॉलिसी, कोई भी ऐसा सोशल चीजें जो गवर्नमेंट चाहता है कि सभी तक पहुंचे, तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। कुछ ऐसा तरीका अपनाया है कि गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, दूर दराज के लोगों को, ट्राइबल्स के पास भी ये पहुंच जाए। इसी कैंपेन का नाम है जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। और ये छत्तीसगढ़ के नए सीएम हैं विष्णुदेव साई। टेकअवेज देखते हैं। द जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन was launched by the Chhattisgarh government to improve the delivery of welfare schemes in remote tribal villages. The initiative targeted more than 8,000 tribal villages across the state. एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। इससे काफी दूर दराज के जो ट्राइबल्स रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं रिमोट एरियाज में, उन तक गवर्नमेंट के स्कीम्स का फायदा पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 3rd एपिसोड के। बहुत जल्द हमारा 4th एपिसोड भी आएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो कर लीजिए, आप तक ये पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।